कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर एसएसपी कार्यालय पहुंचे ब्रज के संत समाज के लोग। एफआईआर की मांग करते हुए एसएसपी मथुरा को दिया ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। बताते चले कि ब्रज के संत समाज के लोगों का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपने प्रवचन के दौरान राधा रानी और भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक कथन बोले गए, जिसे लेकर संत समाज में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के प्रति नाराजगी देखी गई। आप जानते हैं ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी हैं, पूरे विश्व की आराध्या हैं श्री राधा रानी। उन राधा रानी के लिए एक प्रदीप मिश्रा नाम का व्यक्ति है, सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, अपने को शिव पुराण कथावाचक बताता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो टोटका कथावाचक हैं। रावण संहिता नाम की एक पुस्तक बाजार में मिलती है, एक एक अक्षर उसका मिला लीजिए वही बोलते हैं। उन्होंने कह दिया कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ और चिल्ला चिल्ला कर बोला, जम के बोलो। ये तो सनातन धर्म की भावनाओं पर और सनातनियों पर आघात है। उन्होंने कह दिया कि राधा का विवाह किसी और से हुआ। अरे हमारी माँ के लिए कोई ऐसा कह दे पर हम लोग सहन कर लेंगे। हमने एसएसपी साहब से मांग की है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और अगर ये क्षमा नहीं मांगे तो इसको जेल में डाला जाए, व्यासपीठ से हटाया जाए। ये बहुत आवश्यक है। आपने यहाँ पत्र दिया है, क्या मांग की है? हमको पूरा विश्वास है। हमने कहा कि जाँच की जाए। आप पेन ड्राइव भी दिए उनके वीडियो की, उसके बाद प्रमाण भी दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जांच करा के सुनिश्चित की जाए और इस व्यक्ति को अगर एक क्षमा नहीं मांगे, हमारी मांग है बरसाने में आए, क्षमा मांग ले। श्री जी के आगे बड़ी दयालु हैं, निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। अगर नहीं मांगे तो इस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही हैं जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। वही कथावाचक प्रदीप मिश्रा को दिया श्री प्रेमानंद महाराज ने करारा पलटवार। क्या कुछ बोले प्रदीप मिश्रा के लिए प्रेमानंद जी महाराज, वो भी सुनिए आप। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती हैं। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत पादाम्बुरुहे रेणुकनिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं।
अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए।